आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली वो है भाषा पर भिड़ंत। ऐसे तो हिंदी और उर्दू को बहने माना जाता है, लेकिन इसको लेकर सियासी विवाद हमेशा से छिड़ता आया। एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकारी कामकाज, खासतौर पर आपराधिक और न्यायिक मामलों में उर्दू के शब्द हटाने का मुद्दा उठा, जिस पर बहस गरम हो रही। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन जरा देखते हैं इस खास खबर को। जुल्म नहीं अपराध बोलेंगे, दरख्वास्त नहीं अर्जी बोलेंगे। हिंदी के देश में कठिन उर्दू क्यों? भाषा पर भिड़ी कांग्रेस बीजेपी। मध्य प्रदेश विधानसभा का सियासी मौसम बुधवार को भाषा के मुद्दे पर गर्म हो गया और उर्दू को लेकर बहस छिड़ गई। बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सरकारी कामकाज से उर्दू के शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा और अशासकीय संकल्प लेकर आए, जिस पर उन्हें बीजेपी नेताओं का समर्थन भी मिला। पहले सुनिए यशपाल सिसोदिया ने क्या कहा। 1896 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई थी, लागू हुआ था जब ब्रिटिश हुकूमत थी। तब से लेकर अब तक 127 बरस बीत गए हैं। समन्स जितने भी जारी होते हैं, नोटिसेस कोर्ट के हों या थानों से हो, पुलिस कोतवालियों से, उसमें जो शब्द जाते हैं वो ऐसे शब्द हैं उर्दू के जिसके बारे में भेजने वालों को भी पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है, और प्राप्त करने वालों को भी पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है। उन शब्दों को विलोपित करते हुए हिंदी शब्दकोश के भाषाओं का इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का मैंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। बात भले ही कुछ शब्द हटाने की हो, लेकिन सियासत हिंदी और उर्दू तक पहुंच ही जाती है। बीजेपी नेता के प्रस्ताव पर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। कांग्रेस ने बांटने का आरोप लगाया और बात आजादी की लड़ाई तक पहुंच गई। नहीं, हम तो उसका विरोध करेंगे और निश्चित रूप से गलत है। और खुद दिन भर में जितने शब्द बोलते हैं उर्दू ज़बान से, क्यों चिड़े, क्यों नफरत है? जो ज़बान आज़ादी की लड़ाई में लड़ी गई, उस ज़बान से इतनी चिड़। ध्रुवीकरण, चुनाव है। जब कांग्रेस ने विरोध किया तो बीजेपी का पलटवार भी लाजमी था। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदी सहज और सरल भाषा है और कांग्रेस उर्दू का ताबीज गले में डालकर भले ही घूमे, लेकिन हिंदी का विरोध न करे। हिंदी सहज, सरल और माँ की गोद की भाषा है और मध्य प्रदेश के आम जन इस भाषा को परिपक्व है, जानता है। इसे बोलने में क्या परेशानी? कांग्रेस क्या हिंदी का विरोध करना चाहती क्या? उर्दू का ताबीज डाल के घूमे, नो प्रॉब्लम, पर हिंदी का विरोध करोगे क्या? हिंदी उर्दू के बहाने ही सही, सियासत को मुद्दा चाहिए, जो बन भी चुका है। वैसे भी शायर और कवि हिंदी और उर्दू को बहन मानते हैं, तो क्या सियासत इसमें खलल डाल पाएगी या ये बहस सिर्फ सियासत को गरमाने के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो मुद्दा बहुत अलग है और बहस तो लाजमी होना, क्योंकि बात हो रही है उन लफ्ज़ों की जो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते हैं। मसलन आप अदालत की बात करेंगे तो कई बार अदालत लोग नहीं समझ पाते, लेकिन न्यायालय की बात करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि न्यायालय है। जख्मी की बात करेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, लेकिन कहा जाएगा घायल है तो शायद समझ जाएंगे कि घायल है। हालांकि जख्मी, घायल, अदालत या फिर बल्दियत, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं समझ तो आती है, पर ग्रामीण परिवेश की बात करें या कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या होता है। और शायद इसी को लेकर यशपाल जी एक संकल्प ले आए भारत विधानसभा के भीतर और ये कहने का प्रयास किया कि इन लफ्ज़ों को, इन शब्दों को हटा दिया जाए और इनका इस्तेमाल उर्दू में किया जाए, उर्दू की जगह हिंदी में किया जाए। बस इस पर बहस गर्म हो गई, लेकिन ये बहस क्या आगे तक जाएगी? तो मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हिंदी भाषा पर खूब लिखते हैं, बोलते भी हैं, कई बार उर्दू का इस्तेमाल भी करते होंगे। खैर, समझ आएगा जब मैं आपसे बात करूंगा। अवनीश बुंदेला जी है कांग्रेस की प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पंकज जी, जब हम बात करते हैं तो यदा कदा आपके मेरे कहने में उर्दू के लफ्ज़ भी उर्दू है जिसे मैं बोल रहा हूँ तो आ ही जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, पर क्या इसकी ज़रूरत है? लेकिन अब आपके ही नेता कह रहे हैं कि कुछ लोग तो उर्दू का ताबीज डालकर घूमते रहते हैं, उनको हिंदी से क्यों नफरत? देखिए मनोज जी, ना तो किसी को हिंदी से नफरत होना चाहिए, ना उर्दू से नफरत होना चाहिए। दोनों, नफरत भी उर्दू का शब्द है। तो और ये जिस तरीके से सारे प्रकरण को कांग्रेस पार्टी ने लिया, वो कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की सोच है। 2015 में भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन, और एक बहुत रोचक बात बताऊंगा इस विषय पर जब अपनी बात समाप्त करूंगा जी। 2015 में जब विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ
एक बड़ा आयोजन हुआ, उस आयोजन में ऐसा तय किया गया कि पुलिस की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, पुलिस और न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे मशकूरी, तामील, हुक्म अदूली, फौजदारी, हिकमत अमली। तो ये मैं ही नहीं समझता ईमानदारी से इनके मतलब क्या होंगे, जबकि मैं कोशिश करता हूँ पढ़ेगी, नहीं पता। तो इसलिए ये तय किया कि इन शब्दों को यदि पुलिस की प्रक्रिया से विलोपित करके हिंदी के शब्द रखे जाएं, जो न्याय प्रक्रिया है पुलिस व्यवस्था जो लोगों को समझ में आए, ऐसा विचार बना और ऐसे विचार के आधार पर बातचीत हुई। आज जिस संकल्प को, अशासकीय संकल्प को लेकर हाय तौबा मजे की बात मनोज जी मैंने कहा था कि वो विधानसभा में प्रस्तुत हुआ ही नहीं। लेकर आए उसको, नहीं आए सर, नहीं आए सर, नहीं, उन्होंने कहा मैंने रखा है अपनी तरफ से। सर मैं वही आपसे आग्रह कर रहा हूँ मनोज जी कि मैं जिम्मेदारी के साथ बात, ठीक है ना, ठीक है ना जी जी। वो कार्यसूची का भाग था, हाँ, पर विधानसभा में ऐसा कोई अशासकीय संकल्प आज नहीं रखा गया और ना भारतीय जनता पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता किसी भाषा के विरोध में है। हम कुछ शब्दों को लेकर चाहते हैं कि उन शब्दों को पुलिस की और न्याय की प्रक्रिया से अलग किया जाए, ताकि जो व्यक्ति न्याय और पुलिस की प्रक्रिया से जिसका सामना होता है, वास्ता उर्दू का शब्द है, तो उसको तो वही तो जिक्र कर रही, वही कांग्रेस भी कह रही कि आप कहाँ तक भागोगे, आप हर जगह आपको उर्दू। जी सर मेरी बात तो सुनिए कहिए सर 675 शब्द जैसे मैंने गिनाया आपको कि मशकूरी क्या होता है मुझे नहीं पता, हिकमत अमली क्या है मुझे नहीं पता, तामीली जैसा शब्द है। तो ऐसे सिर्फ 675 शब्दों को विलोपित करने की बातचीत थी, जिस पर भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यसूची में रहा होगा पर वो प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ। तो जो प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ, उस प्रस्ताव के आधार पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने वो ध्रुवीकरण भी ढंग से, ध्रुवीकरण गजब है। तो ऐसी में कांग्रेस से मेरा आग्रह है कि भाई साहब भाव को समझो। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका जी सारे भारत के लोगों का, कोई जाति धर्म पंथ वर्ग वर्ण भेद हमारा मतलब नहीं। ठीक तो है, जो संकल्प विधानसभा में रखा नहीं गया जी, उस संकल्प के आधार पर कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ रहे तुष्टीकरण की। भाई साहब तुष्टीकरण की सोच कांग्रेस पार्टी की है। हमने सिर्फ 750 शब्दों के बारे में कहा है कि भाई साहब इन, और ये उर्दू भाषा में मात्र चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब आपका लूंगा और जब थोड़ी देर बाद लौटूंगा तो पूरा बयान भी आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या संकल्प है और क्या कहा था यशपाल सिसोदिया ने। थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं समझ लेता हूँ अवनीश बुंदेला जी। देखिए मनोज जी, ये तो हम सब जानते हैं कि उर्दू का जन्म कहीं और नहीं हुआ है। उर्दू का जन्म 761 के बाद 761 के आसपास हमारे देश में ही हुआ है। और उर्दू जो है फारसी, संस्कृत और हिंदी के जो शब्दों से मिलकर बनी है, या यूँ कहें कि उर्दू और हिंदी और ये फारसी संस्कृति सब बहने बहने हैं। तो हमारे देश में जिस भाषा का जन्म हुआ, ठीक है साहब, आज जो शब्द पंकज जी बता रहे हैं हो सकता वो व्यवहारिकता में बोलने में ना आते हों मनोज जी, पहली बात जी। लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगी, उर्दू में ऐसे कई शब्द हैं, जैसे अमित शाह का नाम शाह लगा है, शाह एक उर्दू शब्द है। जैसे विजय शाह, कुंवर विजय शाह एक उर्दू शब्द है, उसका मतलब होता राजा। तो क्या अमित शाह का नाम बदलेंगे? सबसे पहले देखिए, अगर 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 आपको शुरुआत ही करनी अपने घर से, बड़ा अच्छा सब अपने घर से करिए। और अल्पसंख्यक भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा है, सबसे पहले अल्पसंख्यक मोर्चा उनके पूरे नाम बदल डालिए। सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, जो आपके दो बड़े जो भाजपा के दामाद भी हों, उनके नाम बदल डालिए। तो देखिए बात इतनी सी है कि आज विधानसभा में चर्चा होनी थी, सरकार को कहना था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उस पर तो सरकार सीधी नकार गई कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे रहे हैं, वी हैव नो बजट, हमारे पास कोई बजट नहीं है। आप लेकर आ गए उर्दू शब्द। अरे भैया, उर्दू के बारे में आपने बयान किससे लिया? आरिफ मसूद जिस कम्युनिटी से, मुस्लिम समाज से आते हैं, धर्म से आते हैं, भाई उसमें उर्दू शब्द थोड़ी प्रमुखता से बोली जाती है। अब आप किसी तमिलनाडु के विधायक से वर्जन लोगे कि तमिल बंद कर दी जाएगा, तो कहेगा कि तमिल बंद कर दो। नहीं, सज्जन वर्मा ने भी दिया है, हुआ तो मैं वो भी सुनवा दूंगा। सज्जन वर्मा भी ये बोले, क्योंकि वो सदन के भीतर थे। देखिए ये देश जो है, ये देश जो है मनोज जी, सनातनी देश है, सनातन सभ्यता का देश है। यहाँ 60 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 6000 से ज्यादा जातियां उपजातियां हैं।
कम से कम अगर आप देखेंगे तो कम से कम 20 से ज्यादा यहाँ धर्म में छोटे बड़े मिला के, हम सिर्फ 4 ही धर्म मानते हैं, 5 धर्म और भी कई सारे धर्म हैं। तो यहाँ अगर आप बोलो कि सिर्फ हिंदी बोली जाएगी तो तमिलनाडु में आप जाके बोल दो, आप कर्नाटका में जाके बोल दो, जहां पे चुनाव में कह दो, घोषणा कर दो कि कर्नाटका नहीं बोली जाएगी, अभी चुनाव वहां पे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली, बोल दो कर्नाटका में घोषणा कर दो कि यहाँ पे कर्नाटका कोई नहीं, कन्नड़ भाषा कोई नहीं बोले, सिर्फ हिंदी बोलेंगे। हिम्मत है तो ये प्रस्ताव लेके आए। कृपया करके ऐसी चीजों से देश को, समाज को बांटने की कोशिश ना करें। और हमारा धर्म लेकिन अवनीश जी, मान लीजिए कुछ लफ्ज जिनका इस्तेमाल हम कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूं ना, अगर कोई ऐसे हिकमत अमली, अब हिकमत अमली आप भी नहीं समझ रहे हैं, वो भी नहीं समझ रहे, मैं भी नहीं समझ रहा, तो आम जनता क्या समझेगी? इलाहाबाद शहर का या किसी शहर का आपने होशंगाबाद शहर का आपने नाम बदला, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा पता करें एक शहर का नाम बदलने में कितना खर्चा आता है। मैंने जानकारी निकाली, 260 करोड़ रुपए का खर्चा आया था इलाहाबाद शहर का नाम बदलने में। अब आप ये जो शब्द विलोपित करेंगे, ये पता नहीं ये क्या अकेले भोपाल से ही विलोपित होना है, किसी मध्य प्रदेश में विलोपित, मनोज जी पता नहीं कहां कहां विलोपित करना, तो उसका क्या बजट होता है? विधायक जी ने पहले उसकी जानकारी की कि 750 शब्द मुझे विलोपित करने, इनका बजट कितना है। एक तरफ आप पेंशन कहते हो कि पेंशन देने का हमारे पास बजट नहीं है, जो बेचारे जिन्होंने जीवन भर आपकी सरकार की सेवा की है, पेंशन बंद करने का काम भी अटल बिहारी सरकार के दौरान हुआ है। आप पेंशन का आपके पास बजट नहीं, ठीक है, शहरों के नाम बदलने का, स्टेशन के नाम बदलने का, ये 600-700 शब्द विलोपित करने का बजट। मैं पंकज जी समझता हूं, लेकिन पंकज जी को भी जरा सुनाता हूं कि आखिर यशपाल सिसोदिया जब हम बात किए विधानसभा के भीतर तो क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए यशपाल सिसोदिया। नहीं, मैं उर्दू को हटाना नहीं चाहता, उर्दू के उन शब्दों को हटाने की मैं बात कर रहा हूँ जो प्रायः प्रचलन में नहीं है। 1896 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई थी, लागू हुआ था जब ब्रिटिश हुकूमत थी। तब से लेकर अब तक 127 बरस बीत गए हैं। समन्स जितने भी जारी होते हैं, नोटिसेस, कोर्ट के हों या थानों से हो, पुलिस कोतवालियों से, उसमें जो शब्द जाते हैं वो ऐसे शब्द हैं उर्दू के जिसके बारे में भेजने वालों को भी पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है, और प्राप्त करने वालों को भी पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है। उन शब्दों को विलोपित करते हुए हिंदी शब्दकोश के भाषाओं का इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का मैंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। उर्दू के जो प्रचलन में शब्द नहीं है वर्तमान दौर में, और जो हिंदी में जिसका रूपांतरित हो चुका है, ऐसे शब्द हैं उर्दू में जिसको कहते हैं अदालत, हिंदी में है न्यायालय, बनाम विरुद्ध, वल्द पिता, साकिन पता, इल्ज़ाम आरोप, जुल्म क्रूरता, हुक्म आदेश, पेश उपस्थित, दरख्वास्त अर्जी, मुलाहिजा देखभाल, जख्मी घायल, शख्स व्यक्ति, मेहरबानी दया, पुष्ट पीछे की ओर, मुनासिब ठीक समझना, कैफियत कारण पूछना, दस्तखत हस्ताक्षर, ये सारे शब्द उन नोटिसेस में है जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैंने इस अशासकीय संकल्प को प्रस्तुत किया है। अशासकीय संकल्प को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जैसा वो बोल रहे हैं पंकज जी, प्रस्तुत किया है, मतलब आगे अब उसको लेना नहीं लेना ये तो खैर विधानसभा अध्यक्ष का मसला है। जी कहिए। देखिए सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ, यशपाल जी ने बहुत स्पष्ट किया हाँ कि इसमें खाली उर्दू भाषा के शब्द भी नहीं है, अरबी फारसी के शब्द भी हैं, और यशपाल जी ने बताया कि उनके हिंदी के शब्द उपलब्ध हैं। इसीलिए मैंने आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भाषा के विरुद्ध है ही नहीं सर, किसी के विरुद्ध ही नहीं, हमारी राजनीति कांग्रेस के विरुद्ध भी नहीं सर, हम तो उस विचारधारा के विरोध में जैसी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार की चर्चा प्रारंभ हुई जो अंततः सदन में आई नहीं है, आज उस पर सर चर्चा हुई नहीं मनोज जी, मैंने तो कुछ समाचार पत्रों में, उसमें सोशल मीडिया पे देखा कि उस पर कांग्रेस ही और भाजपा के लोग भिड़े सदन में। अरे सदन में वो प्रस्तुत ही नहीं हुआ प्रस्ताव, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। नहीं सदन में भिड़े नहीं, सदन में भिड़ने का सवाल नहीं, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। सर आपने नहीं कहा, सर आपने नहीं कहा सर, पर मैं सोशल मीडिया का बता रहा था, सोशल मीडिया पे लिखा कि सदन में, तो जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ ही नहीं, जिस पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई, जब सदन में कोई चर्चा नहीं तो उस पर आगे कुछ होना नहीं, तो सूतना कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा सर, कौन मतलब जो विषय नहीं आपके असल में देखिए वो जुलाओं में लट्ठम लट्ठा तो इसलिए हो रहा है कि विधायक जी जो लेकर आए, जिन्होंने संकल्प पत्र को रखा समझिएगा आप, तो उन्होंने जब पत्र को रखा, संकल्प पत्र को रखा, तो फिर बात तो बाहर आएगी कि भाई आप उर्दू को क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया, आपके विधायक सज्जन वर्मा जी ने भी कह दिया कि साहब ये तो गड़बड़। सर वही मैं आग्रह कर रहा हूँ मनोज जी कि यही गड़बड़ है सर, कि तिल का ताड़ बनाना तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस से सीखे। ये विषय ये भाषा का है ही नहीं, ये कुछ शब्दों का विषय है, जिन शब्द क्या मैंने इसीलिए आग्रह किया
कि क्या जो उर्दू भाषा है वो सिर्फ 675 शब्दों की भाषा है, या 675 शब्द यदि इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे तो कोई भाषा का नुकसान उर्दू का हो जाएगा। हम तो सर, भाजपा का उद्देश्य क्या है सर? किसी का विरोध नहीं है, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, किसी भाषा का विरोध नहीं, किसी धर्म का विरोध नहीं, जाति का विरोध नहीं, पंथ का विरोध नहीं। पर यदि 2015 के विश्व हिंदी सम्मेलन में ऐसा सुनिश्चित किया गया, ऐसी योजना बनी, ऐसी नीति बनी कि भैया धीरे धीरे प्रयास किया जाए कि अरबी फारसी के शब्दों को रिप्लेस किया जाए और ऐसे शब्द जो आम आदमी समझ सके। सर आपने भी कुछ शब्दों को उदाहरण गिनाए, यशपाल जी ने आपकी स्क्रीन पर शब्द गिनाए जिनका अर्थ किसी को पता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है जी। तो इसलिए मेरा आग्रह करबद्ध है कांग्रेस से कि भाई साहब, कोई ऐसा संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ, नंबर एक। नंबर दो, भाजपा किसी के विरोध में नहीं है, विशेषकर किसी जाति धर्म भाषा के विरोध में तो है ही नहीं जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फिर दोहरा रहा हूं, इस भाव से इसमें अवनीश जी असल में इसमें भी सबका साथ सबका विकास, बनाम विरुद्ध, बल्द, अदालत, जुल्म, दरख्वास्त, जख्मी, मेहरबानी, मुनासिब, इसमें सबका साथ सबका विकास छिपा हुआ है। मनोज जी, आपने यशपाल जी को सुना होगा, सिसोदिया साहब जो नहीं, हमने सबको, आपको भी जी, सुना जी, नहीं, उनको मैंने बड़े गौर से सुना जी। उन्होंने एक कहा शब्द 1896, तो समझें ये देश जो है यहाँ पे भाषाओं के अब्रज उपभाषाएं बन जाती हैं। आप ब्रज की भाषा देख लें, आप वो कई छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज देख लें, तो यहाँ क्या होता है, शब्दों के उपभंश बनते हैं। आपने देखा होगा जैसे मालवा में अपन कहते 49, वहां कहते गुण 50, अपन कहते 59, वो कहते गुण 60। तो मनोज जी ये 99 कहते हैं, हाँ, जैसे तो बात इनके ऊपर अगर जो पंकज जी कह रहे हैं मुझे, लेकिन आज एक बात अच्छी लगी कि पंकज जी ने कम से कम इस चीज को एडमिट किया कि हम बेकार की बहस कर रहे हैं। मतलब इस तरह की कोई, मतलब मुझे आज भाजपा प्रवक्ता का ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, उसके लिए पंकज जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने एडमिट किया कि हम बेकार की बहस कर रहे हैं। ये जब चीज प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ, तो पेश ही नहीं हुआ, तो इसमें हम बहस कैसी। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सरकार के दो तीन नुमाइंदे ऐसे हैं, एक विश्वास सारंग हो गए, नरोत्तम मिश्रा जी हो गए, और उनसे भी ऊपर हैं आज की तारीख में रामेश्वर शर्मा जी। कुछ भी हो, इनको उचक उचक के बोलना है। अभी परसों वो प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा कि 2 बच्चे राम के, उनने कहा अपने बागेश्वर धाम ने कि 2 बच्चे राम के 2 बच्चे काम के। तो इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि मैं विधायक हूं। इनने कहा मैं समर्थन करता हूं 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। रामेश्वर शर्मा जी फंस गए। आपकी सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाती है, इसकी शुरुआत 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आज तक हम इस चीज में प्रयास कर रहे हैं कि देश की पॉपुलेशन कम से कम कंट्रोल हो, और आप ऐसी बात का अगर कम से कम अगर आप समर्थन कर रहे हैं, एक विधायक जो कि प्रोटेम स्पीकर भी रहा है, तो इसे शर्मनाक क्या। तो मैं कहता हूं रामेश्वर शर्मा की बात को हम क्या समझें, वो जबकि अवनीश जी एक बात तो है कि मान लीजिए संकल्प पत्र जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी चर्चा वो पत्र लेकर आए, पर हम जरा भी यदि कोई विधायक एक बयान ऐसा दे दे, ये तो खैर इसमें संकल्प पत्र उन्होंने लिखा भी, ये बात है कि जो यशपाल जी ने कहा कि बाकायदा इन शब्दों का मैंने बिल्कुल किया, मैं केंद्र तक भी लेकर जाऊंगा, ये भी उन्होंने कहा। पंकज जी ने भी उस चीज को स्वीकार किया कि जो भी शासकीय कार्य हो वो बड़े स्मूथली हो, इनमें बाधा नहीं आनी चाहिए। कई चीजें हमने बदली हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके ऊपर जो सुर्खियां बन के बयानबाजी होती है, जैसे मैंने कहा ना, आरिफ मसूद से साहब से पूछेंगे तो भाई वो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो भाई वो तो कहेंगे कि हाँ उर्दू भाषा ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कन्नड़ के से पूछेंगे तो क्या वो कह देगा कि मैं कन्नड़ नहीं बोलूंगा, कि तमिल वाले से, कि मलयालम वाले। तो बात ये है, आप इसमें सवाल के, और सबसे बड़ी बात फिर उसमें रामेश्वर शर्मा जी का ये कहना कि ताबीज पहनो। भैया कौन ताबीज पहने? आपके प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं विदेशों में गए और 12 देशों की मस्जिदों में होकर आए। वो कौन? नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने बकायदा वहां की लोकल ड्रेस भी पहनी। कौन सी? कहीं अरबी ड्रेस पहनी, कहीं मुगल ड्रेस पहनी। तो क्या मोदी जी मुस्लिम हो गए क्या? तो मेरे मतलब यह है कि तृष्टिगण की राजनीति कौन कर रहा है? ये इस तरह की गंदी घिनौनी राजनीति नहीं होना चाहिए मनोज जी, हमारी अपनी जी। लेकिन वो जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे यशपाल जी, क्या हटा देना चाहिए? देखिए हम तो साफ कहते हैं सर, मैंने वही कहा कि सरकार को स्मूथ वर्ड, लेकिन पंकज जी ने बड़ा लाजमी कहा कि सिर्फ 675 शब्दों से उर्दू नहीं है, हिंदी का शब्दकोश भी बहुत बड़ा है। इंग्लिश, ऐसा कहा जाता है विश्व में सबसे पुअर अगर कोई लैंग्वेज है मनोज जी तो इंग्लिश है, जिसमें सिर्फ 5 लाख शब्द हैं, इससे ज्यादा शब्द नहीं है। उर्दू में पता नहीं कितने शब्द, क्योंकि सबसे विश्व की सबसे रिच लैंग्वेज मानी जाती संस्कृत मानी जाती, फिर हिंदी मानी जाती। जो भाषा इन 2 भाषाओं से मिलकर बनी होगी तो मुझे लगता है उसका शब्दकोश बहुत विशाल और बड़ा होगा। तो मुझे लगता है इससे उर्दू कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ इसके ऊपर जो राजनीति होती है मनोज जी वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अदालत जो शब्द है, अदालत और न्यायालय, अदालत बड़ा सिंपल शब्द है।
पंकज जी ने जो 2-3 शब्द का, मैं मान रहा हूं कि कुछ शब्द कठिन हैं, कुछ शब्द संस्कृत के भी उपयोग किए जाते वो भी कठिन है, उनको भी विलोपित किया है। हिंदी के भी कुछ शब्द हैं, कई अभ्रंश, जैसे मतलब आप भी मानते हैं कि इनको विलोपित कर देना नहीं, चाहिए? देखिए जो शब्द हैं, लेकिन आप कह रहे अदालत, जख्मी, आ रहा हूं पंकज, जख्मी, घायल, अरे भैया घायल कहां से? घायल तो बड़ा कॉमन शब्द है, और घायल तो फिल्म बन चुकी है जिसमें सनी देओल जो भाजपा के सांसद उन्होंने बड़ा तो अच्छा अदालत काम भी किया। बन चुकी है, हाँ, आपकी अदालत अदालत भी रोज बन सुनाई चुकी है, दे और रजत शर्मा जी एक कार्यक्रम लेकर आते हैं आपकी अदालत, मोदी जी भी बार बार कहते हैं जनता की अदालत, तो अदालत को आप कैसे विलोपित करोगे? मुझे लगता है पंकज जी, ये सिसोदिया जी का सवाल गलत है। मनोज जी, हम मध्य प्रदेश के किसी भी न्यायालय में चले जाएं, वहां जैसे भोपाल का न्यायालय, उस वहां लिखा है जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल, ठीक है, वहां न्यायाधीशों के जो बोर्ड लगे हैं, मान लीजिए अवनीश बुंदेला जी यदि जज हैं, इनका बहुत नजदीकी वास्ता है कानूनी प्रक्रिया से, तो यदि वहां यदि जज लिखे, नहीं मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, मैंने कहा कि अवनीश बुंदेला जी लिखा था, अवनीश बुंदेला जी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, तो ये बरसों से प्रचलन में सर, वहां हटा दिए गए शब्द। तो यहाँ आपत्ति नहीं लिखा कांग्रेस ने कि वहां जिला अदालत क्यों नहीं लिखा गया, जिला न्यायालय क्यों लिखा गया। तो मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह यह है कि यदि ऐसे कोई शब्द जिससे आम जन को असुविधा हो, उसको भाषाई राजनीति पर, तुष्टीकरण की राजनीति पर, धर्म के आधार पर कांग्रेस को नहीं तोलना चाहिए, जनहित में जन सुविधा के आधार पर देखना चाहिए। और यदि 750 शब्दों के सुधार करने से यदि मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों को लाभ होता है तो उसमें आपत्ति क्या है? इस पर कांग्रेस को मेरा यही सुझाव है कि थोड़ा व्यापक सोच के साथ आगे आना चाहिए। कभी इस सोच को कांग्रेस बीजेपी से अलग हटाना चाहिए। जी जी, ये सोचना चाहिए कि जनहित क्या है, जनता क्या चाहती, सर उस पर भी सोचना चाहिए। क्या कह रहे हैं अवनीश जी, बोलिए। सर आज तक कभी जो शब्द कह रहे हैं, खासकर मैं पंकज जी के शब्द मानता हूं, लेकिन जो शब्द विधायक जी ने कहे, उन शब्दों के बारे में कभी भी किसी भी, ना तो कोई ट्रेंड हुआ, सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा माध्यम है, आपने कोई रेवोल्यूशन नहीं चलाएगा कि ये शब्द बदले जाएं। कई चीजें हैं जनता के द्वारा निकल कर आती हैं कि ये हमें पसंद नहीं, बदलिए आप इसको। कभी इन शब्दों की अदालत के बारे में या घायल या जख्मी के बारे में कभी आपत्ति ली नहीं गई। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक एजेंडा है जो सिसोदिया साहब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, जो तुष्टीकरण करना चाहती है, आरोप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। आप देखें रामेश्वर शर्मा जी का बयान देख लें, मतलब ये हो गया कि वो एजेंडा है, एजेंडा है बस, और कुछ भी नहीं है। हम तो कहते कर्नाटक में कन्नड़ बैन कर दो, आप चुनाव होने वाले, हिम्मत है तो कर दो बैन, कन्नड़ भाषा बैन, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भैया। पंकज जी वो बोल रहे हैं एजेंडा है आपका। सर हमारा एक ही एजेंडा है सर, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जनहित के काम कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं? हमारे मित्रों ने स्वयं कहा कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया भर के देशों में जाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम धर्म स्थलों पर भी गए, मिले लोगों से, भारत में कई देशों के शासनाध्यक्ष आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम धर्म के आधार पर नहीं सोच रखते, भाषा के आधार पर कोई द्वेष नहीं रखते, तो ऐसी कटुता और ऐसी द्वेष की सोच कांग्रेस पार्टी को नहीं रखना चाहिए। और ऐसे विषय जिसमें 750 शब्दों से यदि जनता का हित होने की सोच थी तो उसका समर्थन करना चाहिए था। यद्यपि वो प्रस्तुति नहीं हुआ प्रस्ताव, आज सदन में प्रस्ताव नहीं आया, तो जो प्रस्ताव नहीं आया उस पर आगे कुछ होना नहीं है, आगे कुछ होना नहीं है। पर कांग्रेस कह रही है ध्रुवी, क्या अजीब सा ध्रुवीकरण कुछ बता लेते तो चरित्र किया कांग्रेस विधायक ने, जैसे भोपाल के लोग करते हैं वैसे उन्होंने किया, तुष्टीकरण बोल दिया, चुनाव बोल दिया। जी, तो इसको बदलना चाहिए कांग्रेस के साथ मेरा सुझाव है, बदले ना बदले। अब मैं तो इतना कहूंगा, देखिए मैं तो साफ कहता हूं, मुद्दे निकल के आने चाहिए विकास की। मैं तो कहता हूं भगवान करे कोई भाजपा का विधायक या सांसद ऐसा प्रस्ताव लेकर आए कि बेरोजगारी का नाम बदल दो, गरीबी का नाम बदल दो, महंगाई का नाम बदल दो, हटा दो, विलोपित कर दो। आप ऐसे शब्द लेकर आओ जिससे जनता को विकास। आप ये शहरों के नाम, अब ये स्थिति आ गई, ये नाम भी आपको बदलना है, स्टेशनों के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन जनता बेचारी, जनता के हाथ कुछ नहीं। हम तो कह रहे आज पेंशन योजना जो लागू होना थी उस पर सरकार ने हाथ खड़े क्यों कर दिए? पहले पता करें कि शब्द बदलने में, शहरों के नाम बदलने में खर्चा कितना होता है। उनका बजट सरकार के पास मनोज जी कहां से आता है? आप पता कर लें, मैंने आरटीआई से मेरे पास जानकारी, 260 करोड़ रुपए खर्च हुए इलाहाबाद का नाम बदलने में, प्रयागराज करने में, और भी पता नहीं कितने शहरों के नाम बदले हैं। तो पहले आप बताएं, ये 675 शब्दों के नाम जो बदलेंगे, क्या बोल रहे पंकज जी? 260 करोड़ कैसे हो जाएगा सर खर्चा नाम बदलने का? सर वो
पंकज जी कुछ आप निकाला पता होगा, करें, उन्होंने आंकड़ा निकाला सिर्फ होगा। सिर्फ सिर्फ ये एक इस जगह बारे में मुझे भी सिर्फ एक ज्ञान जगह नहीं। एक जगह नहीं बदलता है, पूरे कई जगह दोस्तों, बदलता है। ये नाम खर्च तो अपडेशन होता होगा, एक बड़ा बजट तो अपडेशंस लगता होते होगा, हैं, अब 260 करोड़ स्टेशनरी लगता होती होगा, है, ये अवनीश जी हर जगह रीप्रिंट होता गंभीरता है। से कह रहे हैं। सर 260 करोड़ बहुत है सर। मैं बता रहा हूँ हाँ, ना, गंभीरता से कह रहे हैं पंकज तो जी, होगा बजट। पंकज जी देखिए, सबसे पहले चलो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो नए फर्मे बनते हैं जो स्टेशनों पे। सर टाइम नहीं सर, चलिए सर, जी ओके। सर 2 अरब 60 करोड़ बहुत होता है। हाँ सर, हाँ 260 पंकज जी आप पता करोड़। करें, अगर मैं गलत कह रहा हूं मनोज जी, मैं गलत नहीं, कह रहा हूं तो मैं अब मैं बता रहा हूं, नहीं, आप गलत कुछ मैं इस आपके बात पास आधार होगा। मैं इस बात पर confusion- ओपनली मैं कुछ वही तो बता रहा हूं confusion है। मनोज जी, जी। इसके सिर्फ ऐसा कुछ थोड़ी कि confusion आपने है। कहा बदल गया। मनोज जी, कुछ confusion जितनी है। वहां की पॉपुलेशन रहती है सबके डॉक्यूमेंट में चेंज होगा, निश्चित सबके रूप से, पासपोर्ट में परिवर्तन, चेंज वो होगा, तो बहुत बड़ा आधार में परिवर्तन। चेंज जी, होगा, ठीक। पूरे जो साइन बोर्ड लगे हैं वहां चेंज होगा, हर सरकारी confusion फाइल में चलिए अब चेंज होगा। उर्दू के नाम जब ये बदले जाएंगे, हाँ? जब हिंदी में होंगे, जैसे यशपाल सिसोदिया कह रहे हैं, तो उसमें भी बहुत कुछ होगा। अब होगा नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन एक नई बहस जरूर छिड़ गई। पंकज जी आपका बहुत धन्यवाद, अवनीश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। पर बात हिंदी और उर्दू की चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक यशपाल सिसोदिया एक प्रस्ताव लेकर आए, अशासकीय संकल्प लेकर आए, जैसा उन्होंने कहा, और उस पर विवाद खड़ा हो गया। आने वाले दिनों में इस पर और भी बातें गरमाएंगी यदि ये सदन में रखा जाता है तो। लेकिन उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली है। होगा क्या? पर हिंदी और उर्दू की बहस कोई नई नहीं है, पुरानी है। पर यहाँ ये भी कहा जाता है कि दोनों बहनें हैं आपस में, तो बहनें बने रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल पर। नमस्कार।